स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर चैनल पे। मित्रों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का प्रतिवर्ती धारा, जो कि आप लोग को मालूम है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मानकर चलिए हो सकता है कि लगभग ये ऐसे प्रश्न है जो कई बार ये रिपीट हुए हैं बोर्ड की परीक्षा में, ठीक है ना। इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। प्रतिवर्ती धारा चैप्टर के न्यूमेरिकल है, जैसा कि क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। यदि आप चाहेंगे ये सीरीज लगातार चलती रहे तो कमेंट करके आप जरूर कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं और फीडबैक आप जरूर दीजिए। वीडियो देखते हैं आप, लाइक भी कर देते हैं, लेकिन अपना कमेंट जो है नहीं करते हैं कि आपको ये वीडियो वास्तव में कैसा लगा। उसको कमेंट कीजिए और जो भी अपनी क्यूरी है वो आप जरूर वीडियो के नीचे लिखिए। आप कमेंट में लिखिए कि हाँ आपको किस चीज की आवश्यकता है, या इसमें जो सजेशन आपको देना है आप दे सकते हैं, ठीक है। वीडियो क्वालिटी से संबंधित या पढ़ाने के तरीके से संबंधित कुछ भी, अरे कुछ भी तो लिखा कीजिए कम से कम कमेंट, ठीक है ना। आइए देखिए, तो v इजकल टू दिया है हमको 110 साइन ओमेगा टी प्लस 5/6 आई का मान दिया है, ये है 5, याद रखिए 5 है, 5 साइन ओमेगा टी माइनस π/6। देखिए इसमें आपसे क्या क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि v तथा i के मध्य कलांतर ज्ञात कीजिए। दूसरा पूछ रहा है कि परिपथ में की प्रतिबाधा जो है z का मान निकालना है। उसके बाद शक्ति गुणांक के निकास फाई का हमको मान निकालना है। अब परिपथ के औसत शक्ति क्षय यानी पी का आपको मान निकालना है, पी औसत शक्ति का हमको मान निकालना है। देखिए सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आए तो आप इसकी तुलना इसका जो व्यापक समीकरण होता है उससे हल कीजिए। व्यापक समीकरण में आप लोग जानते होंगे, यदि v का मान निकालेंगे ये होता है v0 साइन ओमेगा टी। उसके बाद i का मान होता है आपका I0 साइन ओमेगा टी और प्लस फाई। ये आपका व्यापक समीकरण होता है। चूंकि यहाँ पर हम फाई में हम यहाँ कलांतर भी नोट कर दिए हैं ताकि आपको अच्छा सा समझ में आए कि आखिर ये जो π/6 है और π/ यहाँ पे जो 6 है ये क्या है। तो ये याद रखिए कलांतर होता है और यही आपसे पूछ रहा है। देखिए भी क्या होता है, तो प्रतिवर्ती वोल्टेज का ये तत्क्षणिक मान होता है। v0 प्रतिवर्ती वोल्टेज का शिखर मान होता है। टाइम आप लोग जानते हैं, ओमेगा आपका कोणीय वेग होता है जो 2πf के बराबर होता है। यहाँ पर i तत्क्षणिक मान होता है, I0 आपका शिखर मान होता है। ओमेगा टी जो आप लोग अभी बताए, ओमेगा आपका कोणीय वेग होगा, टी आपका समय होता है, और फाई जो होता है प्रतिवर्ती वोल्टेज और प्रतिवर्ती धारा के बीच का कलांतर होता है। तो यदि यहां से तुलना करेंगे, आइए सबसे पहले न्यूमेरिकल लगाने का तरीका आपको बता रहा है। जब भी आपको ऐसा सवाल दे तो आपको सबसे पहले ये समझ लेना है कि यहाँ पर जो दिया गया चीज है वो क्या क्या है। ध्यान से समझिए। अगर ये इस समय दोनों समीकरणों का हम तुलना कराएं तो अगर जो आपको यहाँ से दिखाई देगा भी के जगह पे तो मान लीजिए भी लिखा है, यहाँ v0 जो शिखर मान हम बता रहे हैं, शिखर मान कितना दिया है 110 वोल्ट। I0 जो धारा का शिखर मान है उसका मान कितना दिया है 5 एम्पियर। उसके बाद यहाँ कलांतर देखिए, कलांतर यहाँ अगर जो φ1 का मान निकाले हम, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आइए देखिए, हमको मान दे दिया है v0 का मान दिया है 110 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से I0 का मान दे दिया है 5 एम्पियर। उसके बाद φ1 का मान कितना दिया है, इसका जो मान दिया है φ1 का, वो φ1 का मान दिया है आपका π/6, और φ2 का जो मान दिया है वो φ2 का मान दिया है माइनस का π/6। अब सबसे पहला काम हमारा ये है कि v और i के बीच में कलांतर कितना है। देखिए यहाँ पर आप लोग को मालूम है कलांतर जो होता है डिफरेंट होता है, कलाओं का अंतर होता है। इसका जो कला है वो π/6 है प्लस का, इसका माइनस का π/6 है। तो दोनों का यदि कलांतर निकालेंगे तो कलांतर हम डेल्टा फाई से इंडिकेट करते हैं, तो डेल्टा फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका φ1 माइनस का φ2। इसको हल कर दीजिए। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा π/6 माइनस का π/6। आप लोग को मालूम है यदि माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका π/6 माइनस माइनस हो जाएगा आपका π/6 यहाँ पे। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2π/6, यानी इसको हल करेंगे तो आएगा आपका π/3। π/3 जो है ये किस में आएगा आपका रेडियन में आएगा। अगर जिसको हम चेंज करेंगे, कोण में चेंज करें, यदि इसको हम डिग्री में चेंज करें तो कितना डिग्री आ जाएगा हमारा 60 डिग्री जो होगा कलांतर हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर π/3 ये जो 6 है वो आगे है, यानी वोल्टेज वाला जो ये है समीकरण है वो आगे दिखा रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि प्रतिवर्ती वोल्टेज यानी ये जो है वो प्रतिवर्ती धारा से 60 डिग्री अग्रगामी कला में है, नहीं वो आगे आगे चल रहा है। प्रतिवर्ती वोल्टेज आगे है और 60 डिग्री पश्चगामी कला में है आपका प्रतिवर्ती धारा। तो कलांतर हमारा निकल गया, कितना हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये पहला उत्तर हो गया हमारा
ये कलांतर दोनों के बीच का निकल गया 60 डिग्री यानी π/3 रेडियन हो गया आपका। फिर कह रहा है कि परिपथ में प्रतिबाधा निकालिए। देखिए प्रतिबाधा होता क्या है, तो प्रतिबाधा जो होता है एक प्रकार का प्रतिरोध ही होता है। आप लोग को तो मालूम होगा, आप थ्योरी क्लास लिए होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि प्रतिबाधा एक प्रकार का प्रतिरोध होता है। और प्रतिरोध का जो सूत्र होता है आप लोग को मालूम है कि R बराबर होता है V/I, लेकिन यहाँ पर तो लिखना नहीं है R, क्योंकि ये तो प्रतिबाधा है। तो प्रतिबाधा यदि हम Z का मान निकालेंगे तो Z बराबर हो जाएगा प्रतिवर्ती वोल्टेज का शिखर मान, उसके बाद धारा का शिखर मान। और दोनों मान दिया है आपको, V0 का भी मान दिया है और I0 का भी मान दिया है। तो इसका मान हो जाएगा 110 वोल्ट और इसका मान हो जाएगा 5 एम्पियर। अब कटा दीजिए इसको तो आ जाएगा इस आपका कितना 22 ओम जो होगा ये आपका प्रतिबाधा निकल जाएगा। तो दो सवाल अब हम पढ़े, कलांतर कैसे निकालते हैं अभी आपको बताएं कि φ1 से φ2 घटा दीजिए, उसके बाद कलांतर निकल जाएगा। प्रतिबाधा हम बताएं कि दोनों का शिखर मान ये जो रेशियो होता है V0/I0 तो एक प्रकार का प्रतिरोध ही होता है, इसका मान आ गया 22 ओम। दो क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं। तीसरा क्या होता है शक्ति गुणांक सॉरी शक्ति गुणांक कैसे निकालते हैं। आप लोग को मालूम है कि शक्ति गुणांक जो होता है, शक्ति गुणांक होता है आपका cos φ, शक्ति गुणांक होता है आपका cos φ। अब देखिए जो फाई का मान है हम लोग निकाल चुके हैं, कलांतर निकाल चुके हैं। कलांतर कितना है दोनों के बीच में, प्रतिवर्ती वोल्टेज और प्रतिवर्ती धारा के बीच का कलांतर है 60 डिग्री। अब cos 60 का मान निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा cos φ यानी cos 60 डिग्री, और cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2 यानी आपका आ जाएगा 0.5। ये हो जाएगा आपका शक्ति गुणांक का मान, याद रखिए ये हो गया आपका शक्ति गुणांक। अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कि परिपथ में जो औसत शक्ति क्षय है उसका मान कितना होगा। ठीक है, आइए तो औसत शक्ति क्षय का ये तीसरा सवाल है, याद रखिए। ये हो गया पहला आपका, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा में ये पूछ रहा है कि शक्ति औसत शक्ति जो क्षय है चौथा वो कितना होगा। आप लोग को मालूम है P/bar = होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos φ। अब देखिए ये यहाँ पे VRMS और IRMS का मान नहीं दिया हमको, लेकिन एक चीज आप लोग पढ़े होंगे कि प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान और उसके वर्ग माद मूल मान में क्या संबंध होता है, तो आप सवाल को लगा सकते हैं। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि P/bar = ये हो जाएगा V0/√2, ये हो जाएगा आपका I0/√2 और cos φ का मान तो मिला है ये 0.5। यहाँ पे शक्ति गुणांक कभी हम लोग निकाले हैं कि शक्ति गुणांक का मान है 0.5। तो देखो V0 का मान दिया है हमको आपका कितना 110 वोल्ट, I0 का भी मान दिया है कितना 5 एम्पियर, √2 का मान आप जानते ही हैं, हल कर दीजिए यहाँ से। ये हो जाएगा P/bar = V0 का मान 110, ये इसका मान दिया है आपका 5, √2 से √2 में गुणा होगा तो हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा 0.5। इसको आसानी से हल कर सकते हैं, इसको कटा देंगे आपका 55 बार में कटेगा। P/bar = हो जाएगा 55 × 5 × 0.5। अब इसको गुणा करा कर आप हल कर सकते हैं, जितना आएगा उतना ये वाट में आएगा, क्योंकि शक्ति का मात्रक आप लोग को मालूम है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट होता है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट सवाल जो बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है हम हल कराते रहें तो आप बोल सकते हैं कमेंट में, इसको बता सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर।